Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। जिसमें हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्या होती है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल है सम ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है किसकी इक्वल, हाफ mv स्क्वायर की इक्वल आ जाती है। अब इसे कोई इनको नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2। जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल आ जाती है जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल आ जाती है। ये आपके पास इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पर इसके साथ इसलिए साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से। मतलब जूं उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन उसके करीब आएगा। जब करीब आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जितना वो न्यूक्लियस से दूर होगा, जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ऑब्जेक्ट ग्राउंड से जितना ऊपर होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और जितना उसके करीब आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। अगर उसे किसी भी सब्सटेंस को हम ग्राउंड पर रख लें तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा न्यूक्लियस के, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी कम होगी, मतलब डिक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ माइनस साइन शो करेंगे। अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में पुट करो तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब जैसा कि हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी रेडियस के हवाले से, उसमें हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, एज वी नो दैट mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमने रेडियस में फाइंड किया था। अब यहाँ पर mv स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, बाय पुटिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ, अब mv स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आपने क्या करना है, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 4 जार 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये फॉर्म आ गई। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एलसीएम लें तो यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी माइनस, तो यहाँ पर 4 जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से r से, तो 4 2 जार 8 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2g स्क्वायर। तो E किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू यहाँ पर 2z स्क्वायर, यहाँ पर z स्क्वायर है, तो आपके पास z
ई स्केयर, तो यहाँ पर माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ हो तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपके पास नई फॉर्म आ गई इक्वेशन की। अब जिस तरह हमें पता है कि हमने एप्लीकेशन जो पढ़ी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन बोर एटॉमिक मॉडल की, जिसमें हमने रेडियस फाइंड किया था, उसके मुताबिक R इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जी ई स्केयर एम पाई। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर इसे नाम दे दें आप क्या, 4। अब आपने इक्वेशन 4 में रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस जी ई स्केयर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू पुट कर लें तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जी ई स्केयर एम पाई। अब ये थर्ड टाइम डिवाइड हो रही है वैल्यू, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस जी ई स्केयर। तो यहाँ पर Z जो है ऊपर आ जाएगा तो Z स्केयर हो जाएगा, E स्केयर है यहाँ पर भी स्केयर, तो E पावर 4 हो जाएगी, तो बाकी M पाई उसी तरह लिख लेंगे, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्केयर हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट है, स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। अब ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें अलग कर लेना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, उसका चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 8 की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही उन्हें कैंसिल कर लें, यहाँ पाए यहाँ पर भी पाए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा E इज इक्वल टू माइनस जी स्केयर ई पावर 4 एम डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। अब ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन नाम दे दें आप 5। जो वैल्यूज़ कांस्टेंट है उन्हें अलग कर लें, जो वेरिएबल उन्हें अलग कर लें। E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, ये कांस्टेंट है, इसे अलग कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी स्केयर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, ई पावर 4 मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, एम डिवाइड बाय 8 की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, स्केयर। अब नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स हैं वो वेरिएबल है, यानी हम अलग कर लेंगे, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच स्केयर ये अलग हो गए, तो आपके पास क्या बचा, इनटू एन स्केयर। तो होल के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लें, तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं जी स्केयर ई पावर 4 एम डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर, ये सारे कांस्टेंट्स इक्वल हैं 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स के इक्वल है। अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n का स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास जाउल्स में। अब आपने अगर किलो जाउल पर मोल में फाइंड करनी है तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, E इज इक्वल 1313.31 डिवाइड बाय n स्केयर किलो जाउल पर मोल। ये आप किलो जाउल पर मोल में फाइंड कर सकते हैं, ये जाउल में फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम उसी तरह जिस तरह हमने रेडियस डिफरेंट nth ऑर्बिट के लिए हमने फाइंड किया था, इसी तरह यहाँ पर हम nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड करें तो आपके पास फॉर्म इस तरह कुछ, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 के, तो आपके पास E किसकी इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू -1313.31 डिवाइड बाय n की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 का स्केयर हो जाएगा, तो आपके पास आंसर सेम यही आएगा
-1313.31 किलो जाउल पर मोल, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में हो तो आपके पास फॉर सेकंड ऑर्बिट तो आपके पास एनर्जी क्या आएगी, E इज इक्वल टू -1313.31 डिवाइड बाय n की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या, n इज इक्वल टू 2, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा -328.32 किलो जाउल पर मोल, ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए। इसी तरह आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जीज इसी तरह फाइंड कर सकते हैं एन की वैल्यू पुट करके। अब हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो उनका डिफरेंस है एनर्जीज का वो फाइंड करेंगे। जिस तरह हमने ऑर्बिट्स का जो डिफरेंस था वो फाइंड किया था, मतलब जो R2 माइनस R1 था वो ग्रेटर होता है R3 माइनस R1 से या लेस होता है, वो हम देखेंगे। इसी तरह हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। E2 माइनस E1 है, तो अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, E2 की हमारे पास वैल्यू आई थी यहाँ पर, ये E2 की है, ये E1 की है। तो E2 की आपके पास आई थी -328.32, अब माइनस इंटू माइनस किसके 1313.31, तो आपके पास इसका आंसर आए 984.99 किलो जाउल पर मोल। ये डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट एनर्जी लेवल का, मतलब सेकंड ऑर्बिट और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उनकी एनर्जीज का डिफरेंस है। अगर हम यही थर्ड और सेकंड का फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा E3 माइनस E2। अब E3 का हमने फाइंड नहीं किया, E3 की हमारे पास वैल्यू है -145.92 किलो जाउल पर मोल, माइनस इंटू माइनस। अब आपके पास सेकंड एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, -328.32। तो आप इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 182.42 किलो जाउल पर मोल। अगर हम इसे इसके साथ कंपेयर करें, इस वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल है वो हमारे पास E2 माइनस E1 वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किसके, E3 माइनस E2 के। इसी तरह ये डिफरेंस ग्रेटर होगा किसके, E4 माइनस E3 के, एंड सो ऑन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।